दोस्तों स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स ये साइंस एंड टेक का करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो है। इसमें पूरे एक साल के जो भी साइंस एंड टेक के जो भी सवाल हैं उसमें कवर किए गए हैं। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज होने वाला है साथियों। इससे साइंस एंड टेक का एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, तो इसको पूरा देखिएगा। वीडियो जो अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा, लाइक करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जोरावर टैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई डाल लीजिए, आएगा ही सवाल, ये पक्का है। ये डीआरडीओ और एल एन टी यानी कि लार्सन एंड टर्बो के द्वारा बनाया गया है। यह टैंक ऊंचे पहाड़ और रेगिस्तान सभी जगह पर चलने में सक्षम है। जोरावर टैंक इसे डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। वेनस ऑर्बिटर मिशन यानी कि यह शुक्र ग्रह से संबंधित है। इसे 2028 तक भेजने की तैयारी है और इसमें कुल जो खर्च है वो 1236 करोड़ है। वेनस ऑर्बिटर मिशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसकी गठन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में होता है, ठीक है। और ये दिसंबर 2028 तक इसको भेजने की तैयारी है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है अगली पीढ़ी की उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि एनजीएलवी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल। 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगली पीढ़ी की प्रक्षेपण यान यानी कि एनजीएलवी को मंजूरी दे दिया है। यह भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और संचालन तथा 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय चालक दल की लैंडिंग की क्षमता विकसित करने के लिए सरकार की परिकल्पना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि इसको क्यों लाया गया है कि 2040 तक चंद्रमा पर हम भारतीय दल के जो चालक हैं उसको भेज सकें, ठीक है। एनजीएलवी, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कैबिनेट के द्वारा बायोराइट योजना को अनुमति दे दिया गया है। बायोराइट का फुल फॉर्म क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, डेवलपमेंट। इसकी कुल लागत 9197 करोड़ है बायोराइट की। बायोराइट के हो सकता है आपसे फुल फॉर्म पूछ देगा, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपके लिए हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए मैं ये पेपर कटिंग का भी लाया हूँ। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। डीआरडीओ के द्वारा इसको विकसित किया गया है। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के द्वारा वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे VLSRSM, ठीक है, इसको बोलेंगे वर्टिकल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीआरडीओ और भारतीय, और इसका प्रक्षेपण चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है, अति महत्वपूर्ण है। मेन 5C जो वैक्सीन है, ये नाइजीरिया पहला देश बन गया है जिस इसका जो टीकाकरण है उसका अनुमति दे दिया गया है। ये दरअसल मेनिंजाइटिस जो रोग होता है, ब्रेन में जो मेनिंजाइटिस रोग होता है उससे संबंधित है। मेन 5C वैक्सीन इंपॉर्टेंट है। ये डेंगी ऑल, ठीक है, इसे आईसीएमआर और फेनाकिया बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया है। डेंगू से लड़ने के लिए ये बनाया गया है डेंगी ऑल। इसे कौन विकसित किया है पूछ देगा। आईसीएमआर और फेनाकिया बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया है, अति महत्वपूर्ण है। आईएनएस अरिघात मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, वीवीआई आने वाला है। आईएनएस अरिघात ये दूसरा शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन है, ठीक है। इसे नाविक बेड़ा में विशाखापट्टनम में से शामिल किया गया। अरिघाट का अर्थ है दुश्मनों का नाश करना। इसकी कुल वजन है 600 टन, ठीक है। आईएनएस अरिघात इंपॉर्टेंट है। ये बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन मिसाइल है, ठीक है, और इसे विशाखापट्टनम में शामिल किया गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है मिशन रूमी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 24 अगस्त 2024 को भारत के मोबाइल लॉन्च पैड का उपयोग करके चेन्नई के थिरुविंदतई, ये इंपॉर्टेंट है, चेन्नई के थिरुविंदतई में अपना पहला पुनः पारयोज हाइब्रिड रॉकेट रूमी को लॉन्च किया गया है, ठीक है। कहाँ से लॉन्च किया गया? चेन्नई से लॉन्च किया गया रूमी मिशन 2024 को। इसे स्पेस जोन इंडिया और मार्टिन ग्रुप के द्वारा बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या करेगा? ये निगरानी रखेगा, डेटा जो भी है इसको एकत्र करने में इसका यूज करेंगे।
यह मिशन डॉक्टर मल्लास्वामी अन्नादुरई एवं पूर्व निर्देशक के देखरेख में बनाया गया है। मिशन रूमी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य छात्रों में रॉकेट विज्ञान के बारे में जागरूकता पैदा करना, यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, विज्ञान धारा, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना इम्पोर्टेंट है। एरावत जो कि एक सुपर कंप्यूटर है, ये इसका रैंक जो आया है सुपर कंप्यूटर का जो रैंक है उसमें 110वां रैंक है। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर अमेरिका का है, पहले स्थान पे है। अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा में किया गया। केंजा लेली ये विश्व की पहली मिस एआई बन गई हैं। केंजा लेली ये मिस एआई बन गई हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जगह पर सेमीकंडक्टर चिप लगाया है। ठीक है, ये गुजरात के 2 शहर हैं, धोलेरा और सामंद होगा, और असम का एक शहर है। ठीक है, परंपरागत दवाइयों पर पहला सम्मेलन हैदराबाद में हुआ है, यानी कि ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, परंपरागत दवाइयों का हैदराबाद में। चांग 5 मिशन, ये चाइना का मिशन है, इंपॉर्टेंट है। ओलेग कोनोनेनको ये अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले रूस के अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। इन्होंने 1000 दिन अंतरिक्ष में बिताया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ये हावड़ा में विकसित किया गया। ठीक है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इसका आयोजन फरीदाबाद में हुआ है, ये बस आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जापान चांद पर उतरा। ठीक है, जापान का जो चांद मिशन है 20 जनवरी 2024 को जापान का स्मार्ट लैंडर फॉर इनोवेटिव मून, जिसे स्लिम बोलेंगे। ठीक है, स्लिम अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतरेगा। स्लिम जो कि जापान एरोस्पेस है, यानी कि स्लिम किसका है, ये जाक्सा का है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जापान का स्लिम मिशन जो चांद से संबंधित है, और इसको कौन विकसित किया है, जाक्सा ने विकसित किया है, इम्पोर्टेंट है बस। इसके अतिरिक्त जो भी जानकारी है आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, दुनिया का 5वां ऐसा देश बन गया है जो इस क्षेत्र में आगे है। ठीक है, ये 5वां ऐसा देश बन गया है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। भारत की पहली, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और लिख लीजिए, आएगा ये सवाल। ठीक है, आएगा। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मोड में भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी बोट की उद्घाटन का हरी झंडी दे दिया है। इस जहाज का निर्माण कोचिन शिपयार्ड ने किया है, इंपॉर्टेंट है। पायलट जहाज 24 मीटर लंबा कैटरमैन होगा और ये 50 यात्री इसमें ले जा सकेंगे। ठीक है, और ये तमिलनाडु के थूथुकुडी में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, वेरी शॉर्ट रेंज व्हीकल है ये, डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है 28 से 29 फरवरी में। ठीक है, मिसाइलों को जमीनी स्तर से प्रक्षेपित किया जाएगा, ओडिशा के तट से इसे प्रक्षेपित किया गया चांदीपुर से। ठीक है, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली। ठीक है, इसको डीआरडीओ ने विकसित किया है, इम्पोर्टेंट है, बस इतना ही। इसका देख सकते हैं VSHORADS इसका फुल फॉर्म है, और इसको डीआरडीओ ने बनाया है। ठीक है, इसका प्रक्षेपण उड़ीसा के चांदीपुर से किया गया है। ठीक है, इसरो का दूसरा लॉन्च पोर्ट हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 फरवरी 2024 को कुलशेखरपट्टिनम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के दूसरे रॉकेट लॉन्च पोर्ट की आधारशिला रखी। ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। दूसरी लॉन्च पोर्ट तमिलनाडु के थूथुकुडी में, इम्पोर्टेंट है, और इसकी लागत 986 करोड़ है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। प्रथम जनरेटिव एआई शिक्षक, यानी कि आइरिस इसका नाम है, और ये जो टीचर हैं वो केरल के जो त्रिवेंद्रम है वहाँ पे पढ़ाएंगी। आइरिस इंडिया का पहला है, इम्पोर्टेंट है। उपग्रह इनसैट 3DS हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा
पूर्णतः वित्त पोषित उपग्रह इनसैट 3DS को इसरो द्वारा 17 फरवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया गया है। इनसैट 3DS उपग्रह भूमि स्थिर कक्षा से तीसरी पीढ़ी के मेट्रोलॉजिकल उपग्रह का अनुवर्ती है। ठीक है, तो आपको बस ये याद करना है कि उपग्रह जो 3DS है, इसको किसने विकसित किया है? इसको पृथ्वी विज्ञान मंत्री और इसरो ने विकसित किया गया है। ये कहाँ से विकसित किया गया है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024। इसको कौन तैयार करता है? ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, लंदन और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, इसमें भारत की रैंक 10वीं है और प्रथम स्थान पे कौन सा है? प्रथम स्थान पे आपका रूस है और दूसरे पे यूक्रेन है। ठीक है, भारत की स्थान 10वीं है। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। ध्वनि लक्षण वर्णन और मूल्यांकन के लिए पनडुब्बी प्लेटफॉर्म, इसका नाम है स्पेस। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 17 अप्रैल 2024 को ध्वनिक लक्षण निर्धारण और मूल्यांकन के लिए अत्याधुनिक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म स्पेस का उद्घाटन किया गया, लॉन्च किया गया। ठीक है, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? केरल में लॉन्च किया गया। लॉन्च करता थे समीर विकामत थे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक, भारत में जन्मे एविएटर और वाणिज्यिक पायलट गोपी थोटाकुरा बन गए हैं भारत के प्रथम अंतरिक्ष पर्यवेक्षक। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। विद्युत रक्षक मॉनिटरिंग सिस्टम, भारतीय सेना के आधिकारिक तौर पर विद्युत रक्षक नामक इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित प्रणाली लॉन्च किया गया है, जिसे जनरेटर की क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। लॉन्च करता है इसके लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि उप सेना प्रमुख हैं। बस यही इम्पोर्टेंट है। दुनिया का पहला, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 3D प्रिंटेड रॉकेट लॉन्च किया गया। दुनिया का ये पहला इम्पोर्टेंट हो जाता है। 30 मई 2024 को चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर लॉन्च किया गया है। तो ये किसने लॉन्च किया है? अग्निबाण ने लॉन्च किया गया है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दुनिया का ये प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट है, अग्निबाण से लॉन्च किया गया है। बस इसका लॉन्च कहाँ से किया गया? तमिलनाडु से किया गया। इम्पोर्टेंट है, बस इतना ही। तृष्णा अंतरिक्ष मिशन, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के द्वारा तृष्णा अंतरिक्ष मिशन भेजा गया। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है और सारे डाटा आपके फिजूल के हैं। अगर पढ़ना चाहें तो वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं। क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 7 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र ने क्वांटम विज्ञान और इसके अनुप्रयोगों के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इम्पोर्टेंट है। मई 2023 में मेक्सिको में यूनेस्को के महासम्मेलन में एक प्रस्ताव में अपनाने के लिए इसका गठन 60 देश इसका समर्थन किए गए थे। तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, इस सूचकांक में भारत का स्थान 63वां है। ठीक है, और बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें हाल ही में ये एस्टोनिया, इथियोपिया और लेबनान ये बहुत सी प्रगति कर रहे हैं, प्रगतिशील देश हैं। स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड प्रथम स्थान पे स्थित हैं। प्रथम, सेकंड और दूसरे स्थान पे, प्रथम पे स्वीडन, दूसरे पे डेनमार्क, ये 5 शीर्ष देश हैं। सरकार बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ पे स्थापित की गई? तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में सरकार के द्वारा बायोप्लास्टिक स्थापित किया जाएगा। इम्पोर्टेंट है ये भी फैक्ट्स। DRDO का अभ्यास जो चीज़ है, अभ्यास ये किसके द्वारा विकसित किया गया? DRDO के द्वारा।
और इसका सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में किया गया। ठीक है, अभ्यास को डीआरडीओ ने वैमानिक विकास प्रतिष्ठान के द्वारा विकसित किया गया है। और इसका जो मुख्य काम है यो साथियों, ये वेदर फोरकास्टिंग ये सब करना है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट गौरव ग्लाइड बम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको किसने विकसित किया गया है? गौरव ग्लाइड बम, ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। गौरव एक हवा से छोड़ा जाने वाला 1000 किलोग्राम श्रेणी का ग्लाइड बम है जो लंबी दूरी तक स्थित लक्ष्यों को भेदने में ये सक्षम है। इम्पोर्टेंट है। इसको गौरव और अनुसंधान केंद्र इमारत हैदराबाद द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कृत्रिम होशियारी तैयारी सूचकांक, ये इसमें जो भारत का स्थान है 72 है, प्रथम स्थान पे है सिंगापुर। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है भारत ग्राफीन इंजीनियरिंग और नवाचार केंद्र। 4 सितंबर 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा भारत @2047 विजन के तहत भारत ग्राफीन इंजीनियरिंग और इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? मेटी यूनिवर्सिटी, मेटी जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये भारत ग्राफीन नवाचार केंद्र स्टार्ट किया गया। ठीक है, भारत की एक्सियम 4 जो मिशन है ये अंतरिक्ष यात्रियों की सूची बनाएगा। ठीक है, भारत के आईएनएस एक्सियम 4 के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को मुख्य पायलट के तौर पे ये नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। एक्सियम 4 एक चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। ठीक है, नासा का चपैया मिशन, 6 जुलाई 2024 को नासा के मंगल सिमुलेशन मिशन के 4 स्वयंसेवी चालक दल के सदस्य बन गए हैं। ठीक है, और ये चपैया मिशन किसका है? नासा का है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है mRNA का उपयोग करके H5N1 टीका। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 29 जुलाई 2024 को मानव एवियन इन्फ्लुएंजा मैसेंजर आरएनए वैक्सीन के विकास और उपलब्धता में तेजी लाने के लिए एक नई परियोजना का घोषणा किया गया है। और ये जो मध्य आय वाले देश हैं उसमें ये दिया जाएगा H5N1 टीका। ठीक है, इसका जो निर्माता कंपनी है सिनर्जिक बायोटेक, इसको विकसित किया है H5N1। इसको सिनर्जिक बायोटेक ये अर्जेंटीना की कंपनी है। अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए रैपिड अपोफिस मिशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के द्वारा राम SES बस, ये किसके द्वारा विकसित किया गया? इसरो के द्वारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका उद्देश्य अपोफिस क्षुद्र ग्रह का पता लगाना और इसका अध्ययन करना जो 2029 में पृथ्वी के निकट से गुजरेगा। ठीक है, बस इसका यही काम है। SSLV D3 EOS मिशन, ठीक है, ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के द्वारा विकसित किया गया है SSLV EOS 08 मिशन। ठीक है, बस ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और ये श्रीहरिकोटा से विकसित किया गया है। इम्पोर्टेंट है बस। कृषि निर्णय सहायक प्रणाली कृषि DSS, ये डिजिटल जो डाटा तैयार करेगा कृषि के द्वारा। ठीक है, कृषि का, और ये इसका जो निर्मला सीतारमण ने इसको बजट के बारे में भी बताया था। और ये जो भी मौसम के बारे में बताएगा, मिट्टी, फसल, जलाशय, भूजल में कितना पानी है, इन सारे चीज़ों के बारे में बताएगा। दिसंबर 2028 तक BAS 1 पहली इकाई लॉन्च करेगा। अमृतकाल में अंतरिक्ष के लिए विजन में अन्य बातों के अलावा 2035 तक क्रियाशील भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण, यानी कि 2035 तक भारत का जो अपना स्पेस स्टेशन है विकसित करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अगली पीढ़ी की उपग्रह प्रक्षेपण यान 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, ये हमने बता दिया है। इसका जो
2040 तक चंद्रमा पर जो भारतीय दल के चालक जाएंगे उनके लिए ये मिशन है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं मात्र 20 मिनट में जो भी साइंस एंड टेक से सवाल रिलेटेड है हमने करा दिया। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आप सभी का। अगर कुछ गलती हो गया होगा तो क्षमा कर दीजिएगा। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।